अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खैर मखदम है वाक़ियात-ए-इस्लाम यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। पैगंबरों के किस्सों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा काफी अजीब व गरीब है। इसे सुने तो नेक कामों में मोहब्बत पैदा होती है, गुनाहों से नफरत होती है, तबीयत को सुकून व इत्मीनान हासिल होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसे तमाम किस्सों में बेहतरीन किस्सा कहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जिनके दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चौथी नस्ल में पैगंबर थे। इतने बड़े रुतबे वाला होने के साथ साथ वह जाहिर में भी बहुत खूबसूरत थे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने हुस्न के 10 हिस्से किए थे, जिसमें से 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले मिले थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की गोद में सो रहे थे। जागे तो चेहरा सूरज की तरह तमतमाया हुआ था और मन में पारे की तरह हलचल मची हुई थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा क्यों, तेरा क्या हाल है? फरमाया कि मैंने एक अजीब व गरीब सपना देखा है कि मैं एक पहाड़ पर हूं, उस पर सब्जे, फूल और खूब हरियाली है, चश्मे का पानी बह रहा है। इस तरह वह पहाड़ क्या है? कोई गुलसिताओं है। यकायकी 11 सितारे, चांद और सूरज आसमान से उतरे और मुझको सजदा किया। इसी से मैं घबराकर जाग उठा। हजरत याकूब ने उस सपने का यह फल समझा कि पहाड़ तो यूसुफ की किस्मत का बुलंद सितारा है, मीठे पानी का चश्मा उसकी बेहतरीन किस्मत है, हरियाली उसका लायक होना है। सूरज, चांद और 11 सितारे माँ बाप और 11 भाई हैं कि इसके फरमाबरदार होंगे और नरमी के साथ माथे को उसके आगे झुका देंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों के जलन की वजह से डर कर हजरत यूसुफ से फरमाया कि अगर इस सपने का हाल तेरे भाइयों को मालूम होगा तो हर एक तेरा दुश्मन हो जाएगा, इसलिए उन्हें इसका हाल नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन थोड़े दिनों में हजरत यूसुफ के भाइयों को इसकी भनक मिल गई। मारे जलन के वे उन्हें तकलीफ देने पर उतारू हो गए और रुवैला के पास जमा हुए, जो सबसे होशियार समझा जाता था। उन्होंने कहा कि यूसुफ झूठे सपने गढ़कर बाप को सुनाता है और इस तरह बाप का मन लुभाए रखता है। रुवैला ने कहा, ऐसी बात झूठ बोलने की नहीं होती। बिल्कुल हो सकता है कि यूसुफ का सितारा बुलंद हो और वह गैबी मदद से बहुत ऊपर उठे। रुवैला की इस बात ने सबको और ज्यादा जलन में डाल दिया। एक तरफ भाइयों में जलन बढ़ी, दूसरी तरफ बाप की मोहब्बत और बेटे की हिफाजत का ख्याल भी पनपने लगा। जब भाइयों ने बाप की यह हालत देखी कि वह यूसुफ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, तो उनकी जलन की आग और भड़क उठी। उन्होंने मिलकर फैसला कर लिया कि अब यूसुफ को कत्ल कर देंगे। खूब सोच समझकर स्कीम बनाई और आकर बाप से कहा, क्या हो जाएगा अगर यूसुफ भी हमारे साथ एक दिन खेलने चले जाएं, ताकि यह भी खुली हवा का मजा ले सकें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह अगर हमसे थोड़ी देर के लिए भी जुदा होंगे तो जुदाई से दिल को परेशानी होगी, और अगर कहीं तुम उसकी तरफ से गाफिल हो गए तो भेड़िया उसे खाएगा और यह और भी गम और परेशानी की बात होगी। बेटों ने कहा, भेड़िए की क्या ताकत जो यूसुफ तक पहुंचे? भेड़िया तो भेड़िया, अगर शेर भी हो तो हम 11 भाइयों का मुकाबला न कर पाएगा और उसे भागना पड़ेगा। लेकिन हजरत याकूब के दिल को उनकी बातों पर यकीन न था, इसलिए इनकार कर दिया और भाई ना उम्मीद होकर उठ गए। वे फिर आपस में सोचने लगे कि अब क्या किया जाए और बाप को कैसे मुतमिन किया जाए। इसी बीच शैतान वहां आ धमका। बड़ा हमदर्द बनकर उसने एक सुझाव दिया। वह यह कि अभी नहीं, जब बाहर का मौसम आए और जंगल हरे भरे हों, हर तरफ रौनक ही रौनक हो, तो सबसे पहले यूसुफ को राजी करो, फिर बाप के पास जाओ, उसको सामने पेश करके कहो। भाइयों ने इस बात को पसंद किया और बाहर के मौसम के इंतजार में अपने दिल को बहलाए रखा। जब बाहर का मौसम आ गया तो उन्होंने यूसुफ को फुसलाया, उसे साथ लिया और बाप के सामने पहुंचे। हजरत यूसुफ ने रो रो कर जाने की इजाजत चाही। हजरत याकूब ने जब यूसुफ को रोते देखा तो उनका दिल भी बेकरार हो उठा। सोचा, जब अल्लाह की मर्जी यही है तो क्या किया जाए। चाहे अनचाहे उन्हें जाने की इजाजत दे दी। जब सब चलने को हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे और यहूदा से फरमा रहे थे कि लो, यूसुफ को तुम्हें सौंपता हूं, देखभाल करना और इन्हें किसी तरह की तकलीफ न पहुंचने देना। नकल है कि अल्लाह ताला ने एक बार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और पूछा, क्या तू जानता है कि यूसुफ को मैंने तुमसे क्यों जुदा किया? कहा, नहीं। फरमाया, इसीलिए कि तूने भेड़िए से खौफ किया था और यहूदा की हिफाजत पर भरोसा किया था और मेरी हिफाजत पर न छोड़ा था। बहरहाल
जाते वक्त हजरत याकूब ने यूसुफ को छाती से लगा लिया और वसीयत में इस तरह फरमाया, बेटे, अगर जुदाई का जमाना लंबा हो जाए तो अपने बाप को मत भूलियो कि वह जब तक तेरा मुंह न देखेगा हरगिज न हंसेगा। नवादिरुल कस्सस में लिखा है कि हजरत याकूब से जब हजरत यूसुफ जुदा हुए तो अभी वह कुछ ही कदम गए होंगे कि हजरत याकूब बेहोश होकर गिर पड़े। सब बेटे दौड़कर जमा हुए। जब होश में आए तो यूसुफ को सीने से लगा लिया और आह भरकर फरमाया कि तुम्हारे जाने में न जाने क्यों जुदाई की बू आती है। यही कहकर इतना रोए कि हजरत यूसुफ का पैरहन तर हो गया। जब तक हजरत याकूब की नजर हजरत यूसुफ पर पड़ती रही, भाई उन्हें बड़ी इज्जत व प्यार से लिए चले जा रहे थे। जब वह बाप की नजरों से ओझल हो गए, उन्होंने प्यार व मोहब्बत का बिस्तर लपेट दिया और जुल्म की चादर बिछानी शुरू कर दी। मारते पीटते घसीटते दौड़ते उन्हें ले जाने लगे, यहां तक कि गर्मी से उनका गुलाब सा चेहरा पसीने पसीने हो गया और प्यास की तेजी महसूस होने लगी। बड़ी आजिजी के साथ भाइयों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने बेमुरव्वती दिखाते हुए पानी भी न दिया। जब उन्हें भूख लगी तो खाना मांगा, इसका भी जवाब न दिया। यहां तक कि एक भाई बोला, ऐ झूठे सपने वाले, वे सितारे जो तेरी खिदमत में लगे हुए थे उनसे मदद मांग। कहते हैं कि हजरत याकूब ने थोड़ा सा पानी आफताब में शमून को दिया था कि जब यूसुफ प्यासा हो तो उसको पिला देना। शमून ने वह पानी जमीन पर बहा दिया। बोला, प्यास से क्यों रोता है? अभी तेरी जिंदगी का डोरा इंतकाम की कैंची से काटा जाएगा। पानी का कतरा क्या करेगा? जब यूसुफ ने मारने की बात सुनी तो कांप गए। खुदा से दुआ की कि ऐ फरियाद को पहुंचने वाले, मेरी मजबूरी पर रहम खा, मुझे नजात दे। फिर रुवैल से कहा, ऐ भाई, तू और भाइयों से मेरे हाल पर ज्यादा रहम करता था, एक चुल्लू पानी से मेरी प्यास की आग बुझा दे। उसने पानी के बदले बड़ा तीखा जवाब दिया। फिर हजरत यूसुफ ने यहूदा से कहा, बाप ने मुझे तुम्हारे सिपुर्द मोहब्बत के भरोसे पर सौंपा, भला तू ही कह कि मेरी क्या गलती है। यहूदा को यूसुफ की इस सूरत पर रहम आ गया। उसने गुस्से से भाइयों को मना किया और यूसुफ से कहा कि जब तक मैं जीता हूं कोई तेरी जान को ना आएगा। जब भाइयों ने यहूदा का गुस्सा देखा तो बोले कि तुम यूसुफ के मुकदमे में क्या राय रखते हो? यहूदा ने कहा कि मैं यूसुफ के कत्ल से राजी नहीं हूं, इसलिए कि बेगुनाह का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। बेहतर तो यह है कि वापस चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा कि अगर बाप के पास इसे वापस ले जाएंगे तो अब तक जो जुल्म हमने किया है यह सब बाप को मालूम हो जाएगा, फिर यह तो बहुत बुरा होगा। यहूदा सोच में पड़ गया। बोला, अच्छा, बेहतर है इसे कुएं में डाल दो, या मर जाएगा या कोई निकाल कर दूसरे देश में ले जाएगा। मार डालना मुनासिब नहीं है। भाइयों ने यह बात पसंद की और कन्नान से 3 फरलांग पर एक कुआं खोज निकाला जो साम बिन नूह के वक्त का था। 400 गज गहरा पानी उसका, बहुत ही खारा कि जिसके छकने से रूह कांप जाती थी। जब यूसुफ को कुएं पर ले गए और कुएं में डालने का इरादा किया तो यूसुफ ने कभी उनकी बुजुर्गी का हवाला देकर, कभी अपने सबसे छोटे भाई होने की बात कहकर बहुत कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन वे माने नहीं। न उन्हें हजरत यूसुफ के भोलेपन पर रहम ही आया। उन्होंने हाथ पांव बांधकर हजरत यूसुफ को उस अंधेरे कुएं में लटका दिया और आधे रास्ते से रस्सी काट दी। अब खुदा की कुदरत देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कुएं की तलेटी में पहुंचे भी न थे कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील वहां पहुंच गए। उन्हें संभाल लिया कि पानी में डब्बूने देने के बजाय उन्हें एक सफेद पत्थर पर, जो पानी के कुछ ऊपर लटक रहा था, उसी पर रख दिया। कुएं के कीड़े मकोड़े को हुक्म हुआ और वे एक दूसरे को पुकार कर कहने लगे कि हरगिज अपनी जगहों से बाहर न निकालो कि एक मासूम बेगुनाह हमारे यहां आया है। जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हैं, तब तक कोई जानवर अपनी जगह से न हिले। कहते हैं कि जब भाई कुएं के सर पर एक पत्थर रखकर गए, यूसुफ इस हाल को देखकर जिंदगी से मायूस हो गए और ठंडी आह खींची। हजरत जिब्रील एक लम्हे में आसमान से कुएं की तह में पहुंचे। वह कुर्ता जो हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग में खुदा के हुक्म से पहुंचा था और हजरत याकूब ने ताबीज बनाकर यूसुफ के बाजू में बांधा था, निकाल कर पहना दिया और खुशी की खबर उन्हें यह सुनाई कि जल्द ही तेरे गम की रात खुशी के दिन में बदल जाएगी और तू हुकूमत करेगा और तेरे जालिम भाई तेरे सामने खड़े होंगे और तू उनके जुल्म उनके सामने बयान करेगा और यह अपनी गलतियां मानेंगे। नकल किया जाता है कि जब भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला तो एक बकरी के बच्चे को ज़िब्ह करके कुर्ते को उसके खून में साड़ दिया और शाम के वक्त घर को रवाना हुए। जब सूरज डूबा तो अनजाने ही हजरत याकूब की बेचैनी बढ़ गई और सुगरा नाम की बांदी को साथ लेकर
बेटों के स्वागत के लिए पहुंचे कि शायद मेरी आंखों की पुतलियां यूसुफ का जमाल देखकर रोशन हों। जब इंतजार हद से गुजरा और अंधेरा हो गया तो हजरत याकूब ने सुगरा से कहा, मेरे बेटों को पुकार कि बाप तुम्हारा बड़ा इंतजार करता है, जल्दी आओ। सुगरा ने हुक्म के मुताबिक पुकारा। सब भाई दौड़े, सुबह के मुर्गों की तरह शोर करने लगे, अपना दुखड़ा रोने लगे और रो रो कर या यूसुफ या मुसीबत की आवाज निकालने लगे। याकूब यह चीखना चिल्लाना सुनकर बेहोश होकर गिर पड़े। बेटों ने बाप को जमीन पर पड़ा देखा तो यहूदा आगे बढ़ा। उसने सर को अपनी जानू पर रखा और भाइयों से कहा कि यह काम तुमने बुरा किया। बाप को यह खराब खबर क्यों सुना दी? कौन ऐसा काम करेगा जो तुमने किया? वहां से बाप को उठाकर घर में लाए। सुबह तक याकूब बेहोश पड़े रहे। जब सुबह के बाद याकूब को होश आया तो फरमाया, बेटो मेरी आंखों का नूर कहां है? सभी ने कहा, हम तो यूसुफ को सामानों की रखवाली पर छोड़कर आगे बढ़ गए थे, उसको भेड़ियां खा गया। हजरत याकूब इतना सुनते ही फिर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो रुबैल ने आगे आकर कहा कि ए मोहतरम वालिद, खुदा तुम्हें यूसुफ की तरफ से सब्र दे। फिर उन्होंने लड़कों से हजरत यूसुफ का कपड़ा तलब किया। उसको देखकर हजरत याकूब ने फरमाया, अजब भेड़िया था कि यूसुफ को खा गया और कपड़ा कहीं से फटा तक नहीं। फरमाया, जाओ भेड़िए को खोज कर लाओ। भाई जंगल को गए और एक भेड़िया पकड़कर उसका मुंह खून में साड़ कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने लाए। हजरत याकूब ने भेड़िए को खिताब करके कहा कि तूने ही मेरे प्यारे बेटे को खाया है। भेड़िए ने बड़ी साफ सुथरी जुबान में कहा, अस्सलामु अलैकुम, ऐ अल्लाह के नबी, मैं खुदा की पनाह चाहता हूं कि मुझसे यह गंदा काम हुआ हो। हम में यह ताकत नहीं कि आपकी बकरियों तक को छेड़े। आपके बेटे का हम इरादा कैसे कर सकते हैं? हम पर तो पैगंबरों का गोश्त हराम है। भेड़िए के इस तरह बोलने पर हजरत याकूब ने बेटों से कहा कि तुम्हारे नफ्स ने यह काम किया है और किसी का कोई हाथ नहीं। फिर वह उठे और जंगल की तरफ गए और फरियाद की कि ऐ यूसुफ, ऐ आंखों की ठंडक, तुझको कौन से कुएं में डाला, किस नदी में डुबाया या किस तलवार से कत्ल किया और किस जमीन में गाड़ दिया? इस बेकरारी की हालत में हजरत जिब्रील नाजिल हुए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आसमान के फरिश्तों को तुमने रुला रखा है। पाक फरिश्ते तुम्हारी वजह से बेसब्र हो उठे हैं, लेकिन सब काम सब्र से होते हैं। बेसब्री नबियों के लिए हरगिज मुनासिब नहीं। हजरत याकूब फौरन समझ गए कि क्या इशारा है। बोले, तो बेहतरीन सब्र ही बेहतर है और जो कुछ वे कहते हैं उसमें तो अल्लाह मददगार है। उधर हजरत यूसुफ 3 दिन 3 रात कुएं में रहे और हजरत जिब्रील उनकी निगरानी अल्लाह के हुक्म से करते रहे। साथ ही वह हजरत यूसुफ को तसल्ली भी देते। एक दिन व्यापारियों का एक काफिला मदाइन से मिस्र को जा रहा था। उनका सरदार रास्ता भूल गया था और जंगल में भटकता फिर रहा था। जब कुएं पर पहुंचा तो मालिक के हुक्म से वहां पड़ाव डाल दिया। सुबह को मालिक ने 2 गुलामों को पानी लेने के वास्ते वहां भेजा। एक का नाम बशीर था, दूसरे का नाम बुशरा था। जब बशीर ने डोल कुएं में डाला तो हजरत यूसुफ ने जाना कि भाई मुझको कुएं से निकालना चाहते हैं। हजरत जिब्रील ने फौरन आसमान से उतरकर हक ताला की तरफ से पैगाम पहुंचाया कि ए यूसुफ, उठ और इस डोल में बैठ, हमने इस काफिले को तेरे लिए भेजा है। हजरत यूसुफ उस डोल में बैठ गए और रस्सी को हाथ में पकड़ लिया। बशीर को डोल खींचने में हजरत जिब्रील ने मदद करा दी। बशीर ने जो डोल खींचा और उसमें हजरत यूसुफ को देखा तो खुशी से पुकार उठा, या बुशरा हाजा गुलाम, खुशखबरी हो कि यह एक लड़का मिला। कहते हैं कि हजरत यूसुफ के भाइयों ने एक आदमी को खबर रखने के लिए मुरकर कर रखा था कि हजरत यूसुफ को जब कोई निकाले तो हमको खबर करना। जब जासूस ने कनान में जाकर यह खबर भाइयों को पहुंचाई तो भाई इस खबर को सुनते ही बदहवास होकर आन की आन में पहुंचे और काफिले वालों से हुज्जत करने लगे कि यह कुछ दिनों से हमारा भागा हुआ गुलाम है, हम तो इसे खोज रहे थे। व्यापारियों ने कहा, खुदा की पनाह, यह गुलाम है या हीरा है? हीरा। बोले कि यह गुलाम है, पैगंबरों के खानदान में तरबियत पाई है, लेकिन कुछ दिनों से भगेड़ापन दिखा रहा है। हजरत यूसुफ यह तमाम बातें सुन रहे थे मगर डर की वजह से चूं तक नहीं कर रहे। फिर भाइयों ने काफिले वालों से कहा कि हम इस गुलाम को ऐब की वजह से बेचते हैं, अगर खरीदते हो तो खरीदो वरना हमारे हवाले करो। व्यापारियों को हजरत यूसुफ के चुप रहने से यही ख्याल हुआ कि यह बंदा है और हजरत यूसुफ से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं बंदा हूं और बंदा ज्यादा हूं। मालिक ने कीमत जाननी चाहिए। भाइयों ने कहा, जो दोगे ले लेंगे, तुमसे क्या हुज्जत करें। उसने कई दिरहम देकर खरीद लिया। भाइयों ने हजरत यूसुफ का हाथ पकड़कर मालिक के हवाले कर दिया। जब व्यापारी मालिक ने बैनामा मांगा
तो शमून ने बैनामा लिख दिया और उसमें यह शर्त लगा दी कि इसको मिस्र तक कैद से मत छोड़ियो। हजरत यूसुफ हैरान होकर भाइयों को देखते थे और उनकी बेरहमी पर दो दो आंसू बहाते थे। फिर व्यापारियों ने उनको ऊंट पर बिठाया और मिस्र का रास्ता लिया। मिस्र के नजदीक पहुंचे तो काफिले ने एक चश्मे के करीब पड़ाव किया। वहां हजरत यूसुफ ने गुस्ल किया और नया कपड़ा पहना। उस वक्त उनका हुस्न रोशन सूरज की तरह चमकने लगा। काफिले वाले तो यह हुस्न देखते ही रह गए, साथ ही शहर का जो आदमी भी देखता उसकी निगाह ठिठक कर रह जाती। कहते हैं कि काफिले के पहुंचने से पहले ही यूसुफ के हुस्न की शोहरत मिस्र में मशहूर हो गई थी। इतनी शोहरत हो गई थी कि शहर का कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो उन्हें एक नजर देखना न चाहता हो। वैसे अल्लाह ताला ने उन्हें इतना हसीन बनाया था कि जिस तरफ भी उनका रुख हो जाता लगता जैसे सूरज की रोशनी फैल गई है। यह सिर्फ संयोग है कि जिस दिन काफिला मिस्र में दाखिल हुआ, आसमान पर बादल थे और सूरज के चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ था। काफिला मिस्र में दाखिला हुआ। हजरत यूसुफ ने अपने चेहरे की किरणें शहर पर बिखेरनी शुरू कर दी। शहर के लोग समझे वह आ गया, जिसकी शोहरत पहले से है, उनके देखने को निकल पड़े। मिस्र के बादशाह ने भी अपने वजीर को, जिसे उस वक्त अजीज मिस्र कहा जाता था, भेजा। जब वह काफिले वालों के पास पहुंचा और यूसुफ की खरीदारी का जिक्र आया तो मालिक ने कहा, अभी हम लोग सफर से थके मांदे चले आ रहे हैं, 3 दिन ठहर कर यहीं आराम करेंगे, फिर शहर में आएंगे, उस वक्त बात होगी। चुनांचे वह अपने वायदे के मुताबिक मुहर्रम की 10 तारीख को पूरी शान के साथ मिस्र में दाखिल हुआ। एक कुर्सी पर हजरत यूसुफ को बिठाया और शहर वालों से बोला, बताओ कौन यूसुफ का खरीदार है जो आंखों की ठंडक और सबका प्यारा है। उसकी यह बात सुनकर हजरत यूसुफ बोल पड़े, यूं न कहो बल्कि यूं कहो कि कौन खरीदेगा इस गरीब गुलाम को जो दुखी और गमगीन है। बहरहाल यूसुफ के खरीदारों की भीड़ बढ़ती चली गई और उनकी कीमत भी बढ़ती चली गई। हजरत यूसुफ का गम भी इस मंजर को देखकर बराबर बढ़ता चला गया। इसी बीच हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, यूसुफ दुखी मत होना, अल्लाह अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता है कि तुझसे इससे एक कदम बाहर नहीं ले जाऊंगा जब तक तेरी गुलामी का दाग सबके माथे पर न लगाऊंगा। तारीख की किताबों में लिखा है कि तामीर नाम का एक आदमी था जो बादशाह के खजाने का वजीर था। उसको अजीज भी कहते थे। उसका राहील कबीले से तल्लुक था। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था जो तलीमूस बादशाह की लड़की थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जुलेखा ने जो उसके हुस्न की तारीफ सुन सुनकर गायबाना तौर पर उनसे इश्क करने लगी थी, यूसुफ को खरीद लेने पर उकसाया। अजीज मिस्र ने कहा, कीमत बहुत लग चुकी है, इसे शायद मैं पूरा ना कर सकूं। जुलेखा फौरन बोली, कोई बात नहीं। वह गई और जवाहरात का एक डिब्बा जो अपने बाप के घर से लाई थी उसके सामने पेश कर दिया। इन जवाहरात की कीमत तो पूरे मुल्क के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा थी। अजीज मिस्र ने सबसे बढ़ चढ़कर कीमत लगाकर हजरत यूसुफ को खरीद लिया। काफिले के मालिक ने कीमत पाकर हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र के हवाले किया। उसे यह बात मालूम हो चुकी थी कि हजरत यूसुफ ऊंचे खानदान के और इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए बेचने को तो उसने उन्हें बेचा जरूर और बदले में कुछ रकम भी ऐंठी, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हवाले करते वक्त वह उनके कदमों पर गिर पड़ा और अपनी मजबूरियां बयान की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी मजबूरियों को तस्लीम किया और उससे वह कपड़ा जो भाइयों ने बेचते वक्त मालिक को दिया था मांग लिया कि जरूरत पड़ने पर उसे पेश करके उन्हें उनके किए पर शर्मिंदा किया जाए। मालिक वह कपड़ा देकर चला गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र अपने घर लाया और जुलेखा से कहा कि लो, जिसके लिए तुम बहुत परेशान थी और संभालो यूसुफ को। इन्हें निहायत इज्जत के साथ रखना, हम इन्हें अपनी फर्जंदी में कबूल करेंगे। जुलेखा ने यह हुक्म सुना तो अपने दिल से बेहतर कोई जगह न देखी जिसमें वह उन्हें बिठाती। इस तरह हजरत यूसुफ को अपने दिल का राजा बना लिया। क्या खुदा की शान है कि यह वही यूसुफ हैं जिन्हें भाइयों ने हर मुमकिन तरीके से तकलीफ पहुंचाई, यहां तक कि अंधेरे कुएं में डाल दिया और मिस्र में दूसरों ने अपने दिल में जगह दे रखी है। सच है अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। जब हजरत यूसुफ जवान हुए तो उन्हें अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत, सूझबूझ भी खूब दिया। जुलेखा तो अब जान दिल से उन पर फिदा थी। अजीज मिस्र की वसीयत के मुताबिक उसने उनके लिए 70 जोड़े रंगारंग के तैयार किए,
सजा सजाया ताज तैयार कराकर उनके सिर पर रखा। इस तरह वह रात दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रहने लगी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क की आग जुलेखा के दिल में धू धू कर जलने लगी तो अब मिलन की तमन्ना भी उसके दिल में अंगड़ाई लेने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी इस आग को महसूस करने लगे थे, इसीलिए वह उससे अलग अलग ही रहने की कोशिश करते। उनकी यह हरकत जुलेखा से छिपी न रही। वह जितना ही इस आग में जल रही थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेनियाजी से उसे गम भी होने लगा था। यह गम इतना बढ़ा जबकि सूख कर कांटा हो गई। दाई ने जुलेखा की यह हालत देखी तो उसने पूछा, क्या बात है? जुलेखा ने अपनी मोहब्बत और यूसुफ की बेनियाजी उसे बताई। वह हैरान रह गई, बोली, पूरा शहर तो तेरे दीदार को तरसे और यूसुफ तुझसे कतराएं। यह कैसी अजीब बात है। आखिरकार उसके सिखाने पर उसने एक महल बनवाया और उसके दरव दीवार में यूसुफ और जुलेखा को नक्श कर दिया। फिर उस मकान को हर तरीके से खूब सजाया जैसे कि कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो। फिर जुलेखा एक दिन फुर्सत पाकर तख्त पर बैठी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से तलब किया और अपने पास बिठाकर निहायत बेकरारी से अपनी ख्वाहिश पूरी करने को कहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मंजर से बहुत परेशान हुए। बोले, अजीज का मेरे ऊपर एहसान है, उसने पनाह दी है। यह कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी ख्वाहिश से उसकी इज्जत को दागदार करूं? फिर यह कि मैं बनी इजराइल से तल्लुक रखता हूं, हजरत इब्राहिम के खानदान से हूं, ऐसी हराम चीजों पर कैसे जुर्रत कर सकता हूं? जुलेखा ने उनकी एक मजबूरी भी सुनकर न दी। जितना ही हजरत यूसुफ बचने की कोशिश करते, वह और बेपर्दा होकर अपना इश्क जाहिर करती। कहती, तू अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा, खुदा तेरा गुनाह माफ कर देगा। गरज उसका परछाना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। शैतान ने भी अपना जाल फैलाया। हजरत यूसुफ के मन में एक लम्हे के लिए जज्बा पैदा हुआ, लेकिन फौरन हजरत याकूब की शक्ल उन्हें नजर आ गई। लगा कह रहे हैं, बेटा, तेरा नाम नबियों की लिस्ट में लिखा हुआ है और तू इब्राहिम की आंख की रोशनी और इसहाक की आंखों की ठंडक है। देखना, ऐसा ना हो कि तेरा नाम उस लिस्ट से मिट जाए। हजरत याकूब की तस्वीर नजरों के सामने क्या घूमी कि हजरत यूसुफ चौंक उठे और फौरन तौबा की। इसी तरह कुछ कहते हैं कि इसी बीच हजरत यूसुफ की नजर उस खलवल में एक पर्दे पर पड़ी। पूछा, यह क्या है? जुलेखा बोली कि यह मेरा माबूद है, इसलिए मैंने उस पर पर्दा डाल दिया। हजरत यूसुफ ने कहा, सुभान अल्लाह, तू सनम से शर्माती है और मैं समद अल्लाह से हया न करूं। इतना कहते ही अपना हाथ जुलेखा से छुड़ाया और उस खास कमरे से बाहर को भागे, यहां तक कि 6 दरवाजे पार कर गए। जुलेखा बेकरारी के साथ पीछे पीछे दौड़ी और 7वें दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते यूसुफ का दामन पीछे से पकड़कर खींच लिया। दामन तार तार हो गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही अजीज मिस्र सामने पड़ गया। जुलेखा ने खिसियानी होकर शोर किया कि यूसुफ की नीयत बुरी थी। फिर पूछा, बताओ, इस शख्स की क्या सजा हो कि जो कबीले की औरतों पर बुरी नजर रखे और जिसकी नीयत खराब हो? फिर बोली, ऐसे शख्स को कैद और दर्दनाक सजा देनी चाहिए। हजरत यूसुफ ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए और सही सही पूरा किस्सा बताने की कोशिश की, मगर उसने एक न मानी। उसके हाथ में तलवार थी। इरादा किया कि बेगुनाह यूसुफ को मौत के घाट उतार दे कि यकी अल्लाह ताला के हुक्म से एक 7 महीने का बच्चा बोल पड़ा। उसने खुले लफ्जों में कहा कि अगर यूसुफ का दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठी है और यूसुफ सच्चे हैं। दामन देखा गया तो हजरत यूसुफ की पाक दामनी ही साबित हुई और जुलेखा ही मुजरिम ठहरी। जब उसे इत्मीनान हो गया तो प्रेम के साथ कहा कि इस औरत से किनारा करना और यह राज किसी से मत कहो ताकि यह बात मिस्र में फैलने न पाए। फिर जुलेखा से बोला कि तुम अल्लाह से तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी चाहो। लेकिन वह जो कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपा नहीं रह सकता, यह बात कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में फैल गई और मिस्र की औरतों ने वक्त ब वक्त ताने देने शुरू कर दिए कि जुलेखा अपने गुलाम से इश्कबाजी करती है और वह उसे खातिर में नहीं लाता। तब जुलेखा ने सोचा कि मुंह बंद करने के लिए एक बड़ी दावत की जाए, सबको बुलाया जाए, फिर यूसुफ को सबके सामने लाकर उसके हुस्न का तमाशा सबको दिखाए और इस पर्दे में अपनी मजबूरी और बेकसूरी को जाहिर करे। फिर क्या था, दावत की गई, शहर की इज्जतदार बीबियां शरीक हुईं, मसनद, तकिए, गद्दे सजे, हंसी तट्टे और चुहल शुरू हो गई। फिर जुलेखा ने हर एक के हाथ में छुरी फलों के साथ उसे काटने के लिए थमा दी। इसी बीच जुलेखा ने उस 14वीं के चांद को, कि जिसे देखने को सूरज भी बेकार रहता था, बुलाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए
और मलामत करने वालियों की नजर उस पर पड़ी तो उन्हें जुलेखा पर ही उलटे तरस आया और गलती मान ली। जब उन्होंने इरादा किया कि फल काटें, बेइख्तियार होकर सबने अपने अपने हाथ काट लिए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सबों ने यह आवाज एक साथ निकाली कि यह तो इंसान नहीं, एक इज्जतदार फरिश्ता है। जुलेखा ने जब यह देखा तो उनसे बोली, देखो, जिसकी मोहब्बत में तुम मुझको मलामत करती थी, वह फितना यह है कि तुम अपने को संभाल न सकी, हालांकि तुम्हें सिर्फ एक झलक मिली थी। सबने कहा, हम क्या करते, अब तो हमें अपनी मलामत पर शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं। तू सच में गलती पर न थी। जुलेखा ने कहा, अब तो तुम सब हकीकत जान गई हो और मुझे भी बेखता समझ रही हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सब मेरे हक में दुआ करो। फिर वे सब दुआएं देती हुई अपने अपने घरों को वापस चली गईं। दावत में शरीक होने वालियों में 2 औरतें जो मीठे बोलों वाली और तेज थीं, जुलेखा की मदद करने के लिए इस बात की जिम्मेदार हुईं कि यह दोनों यहीं ठहरकर जुलेखा और यूसुफ के मिलने के रास्ते हमवार करेंगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यूसुफ पाकबाज हैं और पाक दामन रहेगा, वह किसी शिकार के प्रेम जाल में फंसने वाला नहीं। उन दोनों में से एक ने हजरत यूसुफ से खास तैयारी के साथ मुलाकात की। अपनी चालों का जाल फैलाती हुई बोली, ऐ भले इंसान, जुलेखा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारी बेनियाजी उसे मौत के घाट उतार देगी। देखते नहीं हो उसकी सेहत कैसी गिर रही है। उसे खुश रख और उसकी बात मान ले, उसे मिलन का वायदा कर ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस चाल को समझ गए, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। गुस्से से फायदा ही क्या था, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की और नसीहत भरी बातें शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर वह औरत हैरान रह गई, चुपचाप वापस चली आई। जब इस तरीके से बात न बनी तो दूसरी औरत ने धमकी भरा रास्ता अपनाया। उसने कहा, यूसुफ देखो, बात मान जाओ। अगर तुमने जुलेखा की मिलन की तजवीज न मानी और बहाने बनाता रहा तो बिना 1 मिनट की देरी किए हुए बस तुम्हें कैद खाने में डलवा देगी और तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन धमकियों में कहां आने वाले। बोले, नबुव्वत के जंगल का शेर लोमड़ी की चालों में कभी आया है कि मैं ही आ जाऊंगा। जाओ, जो करना हो करो, मैं इस तजवीज को नहीं मान सकता। फिर इन बातों से तंग आकर हजरत यूसुफ ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह, मुझे कैद खाना इसके मुकाबले में कहीं प्यारा है और इन नेमतों के मुकाबले में मुझे जेल की तन्हाई और तकलीफ हर कीमत पर गवारा है। जुलेखा जब मायूस हो गई तो उसने इन दोनों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। दोनों ने यही राय दी कि वक्त की मसलहत यही है कि यूसुफ को कुछ दिनों के लिए कैद खाने में डाल दो, फिर वह तुम्हारी कद्र कर सकेगा और तुम्हारी कीमत समझेगा। इस फैसले के बाद जुलेखा ने अजीज मिस्र से फरियाद की कि इस इब्रानी गुलाम की वजह से मैं पूरी दुनिया में बदनाम होती जा रही हूं, इसलिए अब इसको कैद खाने में डाल दो ताकि लोग जान जाएं कि मैं बेगुनाह हूं और यूसुफ भी होश में आए। अजीज ने भी अपने खास लोगों से इस मामले में मशवरा किया। सभी ने जुलेखा की राय को अहमियत दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाही के साथ जेल भिजवा दिया गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पहुंचे तो मुर्दा कैदियों की जान में जान आ गई। जंजीरों और हथकड़ियों के होते हुए वे सारे खुशी से नाचने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल पहुंचने पर जुलेखा ने दारोगा को हुक्म दिया कि उन्हें मुनासिब जगह रखा जाए, ऐसी जगह जो मुश्क व अंबर से बसाई गई हो। हजरत यूसुफ को वहां रखा गया। जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 काम थे, या वह अल्लाह की याद में और इबादत में लगे रहते थे, या कैदियों से मिलकर उनका हाल मालूम करते, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और सीधी राह पर चलने की कोशिश करते थे। हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला ने सपनों की ताबीर समझने का इल्म दे रखा था। जेल में उनका यह भी एक काम था कि कैदी अगर कोई सपना देखते तो वह उसका फल बताते और उस फल से निपटने के उपाय भी बताते। इस तरह सबके दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। कैदियों का हाल तो यह हो गया कि वह हर वक्त उनके पीछे पीछे घूमते, उनसे अच्छी बातें सुनते और उनकी नसीहतों पर चलने की कोशिश करते। इस तरह वे भी अपनी मुसीबत भूले हुए थे। जब अल्लाह ताला किसी को जेल से रिहा करना चाहता है तो गैब से वह उसके लिए रास्ते हमवार करता है। कहा जाता है कि रोम के बादशाह ने एक दूत मिस्र को भेजा था। वह दूत माल असबाब और हीरे जवाहरात से लदा फदा आया था। उसके साथ थोड़ा सा झर भी था। स्कीम यह थी कि वह दूत मिस्र के बादशाह के मुसाहिबों को तो खिला पिलाकर अपने में मिला लेगा, लेकिन बादशाह को झर खिलाकर काम तमाम कर देगा। चुनांचे उस दूत ने भंडारी और शराब पिलाने वाले साकी को अपना दोस्त बना लिया और उसे ताकीद की और उससे कसम भी ली कि उसकी इस प्लान का पता किसी को ना हो
और वही दोनों काम पूरा करें। शराब पिलाने वाले साकी ने तो इसमें साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन भंडारी लालच में आ गया। यह खबर बादशाह को हो गई, लेकिन इन दोनों में से किसी पर उंगली उठाकर यह नहीं कहा जा सकता था कि मुजरिम यह है। इसलिए बादशाह ने दोनों को जेल भेज दिया। ये दोनों जब जेल पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की संगत मिली तो जुलेखा की तरह यह भी बादशाह की मुसाहिबी को भूल गए। इन दोनों ने सोचा कि यूसुफ हर कैदी को खुशखबरी देता है और हर एक के सपने का फल बताता है। आओ हम भी उसके पास चलें और अपने अपने सपनों का फल मालूम करें, शायद कि कोई अच्छा फल मालूम हो। उन्होंने 2 सपने हजरत यूसुफ की खिदमत में पेश किए। एक ने कहा कि मैं क्या देखता हूं कि मैं बादशाह के लिए अंगूर की शराब कशीद करता हूं। दूसरे ने कहा कि मेरे सर पर रोटियों की टोकरी है, उसमें से कौवे पंजे मार मार कर खाते हैं। फिर इन दोनों ने अपने सपनों का फल जानना चाहा और कहा कि हम तुम्हें भला आदमी समझते हैं। हजरत यूसुफ ने पहले तो नसीहत की, फिर फरमाया, ऐ कैदी दोस्तों, तुम्हारे सपनों का फल यह है कि 3 दिन के बाद शराब पिलाने वाला कैद से छुटकारा पाकर अपने ऊंचे दर्जे को पालेगा और भंडारी 3 दिन के बाद यहां से निकालकर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, यहां तक कि उसकी मुर्दा लाश से परिंदे चिड़ियां बोटियां नोच नोच कर खाएंगी। जब उन्होंने ये बात सुनी, बोले, हमने तो सपना नहीं देखा था, हम तो सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा कह रहे थे। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया कि वह काम हो चुका जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। अल्लाह का हुक्म बार बार बदला बिगड़ा नहीं करता। उस साकी से कहा कि जब तू अपने दर्जे पर बहाल हो और बादशाह से करीब हो जाए तो किसी मुनासिब वक्त में बादशाह से कहना कि कई साल से एक मजलूम इब्रानी गुलाम कैद खाने में पड़ा है और दुनिया के फायदों और लज्जतों से महरूम और मायूस पड़ा है, उसके बारे में कुछ कीजिए। साकी ने हजरत यूसुफ की बात मान ली। 3 दिन के बाद एक कैदी तो अपनी मुराद को पहुंच गया और दूसरे को सूली पर लटका दिया गया। फिर शैतान ने साकी के जहन से यूसुफ की याद को भुला दिया, लेकिन अल्लाह को हजरत यूसुफ से गैर की मदद का मांगना पसंद नहीं आया और हजरत जिब्रील के हाथ पैगाम भेजा कि ए यूसुफ, तुमको मुझसे शर्म ना आई कि तुमने मखलूक से पनाह चाही। कसम मुझको अपनी इज्जत और जलाल की कि तुझे मैं और कुछ साल तक कैद में रखूंगा। मतलब यह है कि जब इस तकलीफ की मुद्दत पूरी हो गई और मुसीबत के दिन खत्म होने को आए तो मिस्र से बादशाह रैयान बिन वलीद ने सपने में देखा कि 7 मोटी गायें नील नदी से बाहर निकली। उनके पीछे 7 दुबली गायें पैदा हुईं और उन मोटी गायों को निगल गईं। उनकी दुबली गायों के पेट इनके खाने से मोटे हो गए, लेकिन वे दुबली ही रहीं। फिर उसने 7 हरी बालियां दानेदार देखी कि 7 सूखी बालियां उनको लिपट गईं, यहां तक कि हरी बालियों ने हरियाली का असर खो दिया। बादशाह जागा तो वह सोचने लगा, ये कैसा सपना देखा। तमाम जादूगरों और काहिनों को बुलाकर इस सपने का फल मालूम किया। सभी ने कहा, यह तो परेशान ख्वाब है और हम ऐसे उलझे सपनों का फल नहीं बता सकते। जब यह बातें हो रही थीं तो साकी भी सुन रहा था। उसे उस वक्त हजरत यूसुफ याद आ गए। माफी चाहते हुए उसने बादशाह से अर्ज किया कि यह लोग इसका फल नहीं बता सकते, वैसे आपके सपने का फल मालूम होना चाहिए। फिर उसने अपना और अपने साथी का किस्सा बयान किया और बताया कि किस तरह हजरत यूसुफ ने उसका फल बताया और वह सही साबित हुआ। फिर बादशाह ने हजरत यूसुफ के बारे में जानकारी जाननी चाहिए तो साकी ने कहा, उनकी कहानी तो लंबी है, मैं ज्यादा नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि वह आदमी शरीफ है। हुआ यह कि अजीज ने अपनी औरत के कहने पर उसको जेल में भेज दिया है। बादशाह ने साकी को हजरत यूसुफ से मिलने भेज दिया। साकी ने पहुंचकर हजरत यूसुफ को बादशाह का पूरा सपना सुनाया और कहा कि आप इसका फल बताइए ताकि मैं बादशाह को बताऊं और उसके नतीजे में आपके बारे में उसकी अच्छी राय बने और आप जेल से रिहा हो सकें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपने का फल बताया और फरमाया कि 7 गायें मोटी और 7 बालियां हरी का मतलब ऐसे 7 वर्षों से है जिनमें अल्लाह की दी हुई खुशहाली होगी, खेती भी खूब फले फूलेगी, यहां तक कि पूरी जनता का पेट भरा होगा और वह खुशी खुशी जिंदगी के दिन काटेंगे। 7 दुबली गायों और 7 सूखी बालियों से इशारा है उन वर्षों के बारे में जो सूखे और भुखमरी के होंगे, जबकि तंगी और परेशानी फैल जाएगी और लोगों का पेट भरना कठिन हो जाएगा। साथ ही हजरत यूसुफ ने उससे निमटने के उपाय भी बता दिया कि 7 वर्ष तक कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ खेती की जाए, बालियों को दानों सहित स्टोर कर दिया जाए, सिर्फ उतना ही खर्च करें जितने की जरूरत हो, उनमें से कुछ बीज के लिए भी रख लें। इस तरह जब सूखे की मुद्दत बीत जाएगी तो आसमान से रहमत की बारिश होगी, मुसीबत के दिन कटेंगे और फिर खुशहाली पैदा हो जाएगी। यह सब सुनकर साकी बादशाह के पास वापस गया।
उसने सपनों का पूरा फल उसे सुनाया। इस फल से बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ, इसलिए कि इसके अलावा और दूसरा कोई फल बयान भी तो नहीं किया जा सकता था। उसने खुश होकर हजरत यूसुफ की रिहाई का आर्डर दे दिया और उन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया। साकी फिर जेल में आया, हजरत यूसुफ से मिला, उनसे कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए आपकी रिहाई का आर्डर दे दिया है, इसीलिए अब आप मेरे साथ दरबार तक चलें। दोस्तों, इस वाकये का अगला हिस्सा हम दूसरी वीडियो में लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।